सुपर हीरो मूवीज देखना तो हम सभी को पसंद है। और जब भी सुपर हीरो मूवीज की बात आती है तब लोगों के दिमाग में बस दो ही फ्रेंचाइज के नाम सबसे पहले ऊपर होते हैं, जो कि हैं मार्वल और डीसी, जिन्होंने हमें कई सारे ऑसम और अमेजिंग सुपर हीरोज दिए हैं, जिनके ऊपर कई सारी मूवीज बनाई गई हैं। और मार्वल और डीसी के अलावा भी हमें दूसरी फ्रेंचाइज से कुछ और भी सुपर हीरो मूवीज देखने को मिली हैं। लेकिन इनमें से कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और अपने आप में ही ग्रेटेस्ट मूवीज बन जाती हैं, जिन्हें लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 25 ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवीज के बारे में जानेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहली है थंडरबोल्ट्स। इस मूवी के अंदर मार्वल के जो साइड कैरेक्टर्स थे, जैसे कि येलेना बेलोवा और बाकी कुछ दूसरे कैरेक्टर्स, जो कि एक नई टीम बनाकर पहली बार दुनिया को बचाते हैं और मेन रोल में दिखाए जाते हैं। इसके बाद अगली है शज़ाम। इस मूवी की स्टोरी एक अनाथ बच्चे के ऊपर दिखाई गई है, जिसे एक जादूगर सुपर पावर्स देता है, जिससे वो दुनिया को बचाता है। अगली मूवी है सुपर, जिसमें एक आदमी की धोखेबाज वाइफ उसे छोड़कर एक बुरे आदमी के पास चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए एक सुपर हीरो बनता है, जिसके पास कोई पावर्स नहीं होती। उसके बाद भी वो बुरे लोगों को रोकता है। नेक्स्ट मूवी है थॉर रैग्नारॉक, जिसमें ओडिन की बड़ी बेटी हेला असगार्ड पर कब्जा कर लेती है, जिसके बाद थॉर अपनी एक टीम बनाकर उसका सामना करता है और मूवी के आखिर में सर्टार असगार्ड को तबाह कर देता है और उसी की वजह से हेला भी मारी जाती है। इसके बाद है वॉचमैन। ये मूवी डीसी यूनिवर्स का एक पार्ट है, जिसमें हमें एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स दिखाया जाता है। इस यूनिवर्स में सरकार द्वारा सुपर हीरो होने पर पाबंदी लगा दी जाती है और इसी दौरान कोई सभी सुपर हीरोज को जान से मारने लग जाता है, जिसे रोकने के लिए हमारा सबसे ताकतवर सुपर हीरो वॉचमैन सामने आता है, जो कि पहले एक साइंटिस्ट था लेकिन बाद में दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर हीरो बन गया था। नेक्स्ट मूवी है सुपरमैन 2, जिसमें सुपरमैन क्रिप्टन से आए 3 दुश्मनों का सामना करता है, जिसमें जनरल जोर्ड भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट है एवेंजर्स एंड गेम, जिसमें एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करते हैं ताकि वो उन लोगों को वापस ला सके जिन्हें थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन की मदद से मिटा दिया था। और मूवी के एंड में सभी एवेंजर्स और बाकी सुपर हीरोज मिलकर थेनोस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई भी लड़ते हैं। अगली है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल 2, जिसमें स्टार लॉर्ड अपनी टीम के साथ मिलकर अपने पिता ईगो, जो कि असल में एक बुरा इंसान है, उसका सामना करता है। अगली है शिन कामेन राइडर, जिसमें एक कॉलेज का लड़का टकेशी, जो कि एक बाइक राइडर भी था, उसे कुछ लोग किडनैप करके एक साइबॉर्ग में बदल देते हैं और उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक बुरा इंसान बन जाए। लेकिन ब्रेन वॉश करने से पहले ही वो बच जाता है और उनके जरिए मिली सुपर पावर्स से शिन कामेन राइडर बनकर दुनिया को बचाता है। इसके बाद है हेलबॉय। इस मूवी में हमें हेलबॉय की शुरुआती कहानी दिखाई जाती है कि कैसे हेलबॉय इंसानों को मिलता है और एक साइंटिस्ट इसे गोद ले लेता है और आगे चलकर हेलबॉय इंसानों की मदद करता है और कई सारे मॉन्स्टर्स से भी लड़ता है। नेक्स्ट है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जहां हमें द एवेंजर्स के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें कैप्टन अमेरिका शील्ड का एजेंट बनकर उनकी मदद करता है और कैप्टन का सामना उसके एक पुराने दोस्त बक्की बार्न्स से होता है, जो कि इस मूवी में विंटर सोल्जर नाम का विलन बनकर आया था। नेक्स्ट मूवी है द क्रो। इस मूवी की स्टोरी में एक लड़का और एक लड़की, जो कि पति पत्नी होते हैं, उन्हें कुछ गुंडे जान से मार देते हैं, जिसके बाद वो लड़का अपनी और अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए अपनी कब्र से उठकर वापस आता है और अपनी पावर्स की मदद से उन सभी को मार देता है। इसके बाद अगली है लोगन, जिसमें हमें लोगन की आखिरी कहानी, उसका आखिरी मिशन दिखाया जाता है, जिसमें वो 200 साल का हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स भी बहुत कमजोर पड़ गई थी। और इस मूवी में वो पहली बार अपनी बेटी से भी मिलता है, जहां वो मूवी के आखिर में अपनी बेटी की जान बचाते बचाते हमेशा के लिए मर जाता है। नेक्स्ट मूवी है द बैटमैन, जिसमें हमें एक न्यू बैटमैन देखने को मिलता है, जिसे बैटमैन बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए वो सबसे कम एक्सपीरियंस वाला बैटमैन भी है, जो कि इस मूवी में एक खतरनाक विलन रिडलर का सामना करता है। और ये वाला बैटमैन अपने दुश्मनों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पीटता है। इसके बाद है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स, जिसमें हमें मल्टीवर्स के कई सारे अलग अलग स्पाइडरमैन दिखाए जाते हैं, जिसमें हमारा मेन हीरो होता है माइल्स मॉर्लेस। अगली है बैटमैन, जिसमें हमें बैटमैन की एक और कहानी दिखाई जाती है कि कैसे वो गॉथम सिटी में हो रहे क्राइम्स को रोकता है
और इसका मेन विलन होता है जोकर, जिसे बैटमैन हरा देता है। इसके बाद है एक्स-मैन 2, जो कि एक्स-मैन मूवी का दूसरा भाग है, जिसमें वुल्वरीन अपनी असलियत जानने के लिए प्रोफेसर एक्स के स्कूल जाता है, जहां पर वो अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसे लोगों को रोकता है जो म्यूटेंट्स को खत्म करना चाहते थे। अगली है अनब्रेकेबल, जिसमें एक ऐसा इंसान दिखाया जाता है जिसे ये पता नहीं होता कि वो दूसरे इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर और सबसे बहुत अलग है। अगली मूवी है वंडर वुमन, जिसमें हमें वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है, जहां वो पहली बार इंसानों की दुनिया में जाती है और वर्ल्ड वॉर 1 को होने से रोकती है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक पैंथर, जिसमें किंग टिचाला को ब्लैक पैंथर दिखाया जाता है, जो कि एक खतरनाक विलन किलमॉन्गर का सामना करता है। नेक्स्ट है द इनक्रेडिबल्स, जिसकी शुरुआत में एक सुपर पावर्स वाला आदमी दुनिया को अकेला बचाता है, लेकिन आगे चलकर उसकी एक फैमिली भी बन जाती है जिसमें सभी के पास सुपर पावर्स होती हैं और फिर पूरी फैमिली ही सुपर हीरो बन जाती है। इसके बाद है द एवेंजर्स, और यही वो मूवी है जिसमें पहली बार एवेंजर्स की टीम एक साथ आई थी, जिसमें उन्होंने खतरनाक दुश्मन लोकी और अंतरिक्ष से आए एलियन मॉन्स्टर्स का सामना किया था। अगली है द डार्क नाइट, बैटमैन की एक और बेहतरीन मूवी जिसमें बैटमैन अपने सबसे खतरनाक विलन जोकर का सामना करता है। इसके बाद नेक्स्ट मूवी है स्पाइडरमैन 2, जिसमें हमें स्पाइडरमैन के एक खतरनाक दुश्मन डॉक्टर ऑक्टोपस की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है, और उसके इस मूवी में कुछ वक्त के लिए स्पाइडरमैन अपनी शक्तियां खो देता है, लेकिन पावर के वापस आने के बाद वो डॉक्टर ऑक्टोपस को हराता है। नेक्स्ट मूवी है सुपरमैन, जिसके अंदर हमें पहली बार सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो दूसरे प्लेनेट से धरती पर आया और यहां आकर सुपरमैन बना। तो यही थी वो सारी सुपर हीरो मूवीज जिन्होंने अपने टाइम पर एक लेगेसी क्रिएट की थी, जिन्हें आने वाले सालों में भी अच्छी मूवीज की कैटेगरी में रखा जाएगा। और आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।